लोग सड़कों पर निकले, लोग रिलीजियस प्लेसेस पे आतंकवादियों को कोसते रहे, गालियां देते रहे और अपनी सहानुभूति हमारे 26-27 लोग जो मारे गए उनके साथ दिखाते रहे। इतना एंटी टेररिस्ट, एंटी मिलिटेंट माहौल जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों में तो था ही, लेकिन मुसलमानों में मैंने पहले अपनी 75 साल की जिंदगी में पहली दफा देखा। कश्मीर से जो रिएक्शन आया पब्लिक का, मैं नंबर 1 पब्लिक को कहूंगा, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का। मैं ये एजिटेशंस कश्मीर में स्टूडेंट लाइफ से लिखता आया हूं और मैंने अपने बुक में लिखा है, बहुत सख्त लिखा है, इतना सख्त लिखा है शायद आज मैं बोल नहीं पाऊंगा, उतने सख्त लफ्ज मैंने पता नहीं बुक में कैसे लिख दिए हैं, लेकिन लिख दिए हैं जो हकीकत पर मबनी है। हमेशा लीडर स्पॉन्सर्ड होता था पब्लिक में, स्ट्रीट्स में आना किसी ने के लिए, चाहे नेगेटिव हो तो उसमें नेगेटिव पॉलिटिकल पार्टीज करती थी या पॉजिटिव है उसमें पॉजिटिव पॉलिटिकल पार्टीज करती थी। लेकिन ये मैंने पहला देखा बचपन से लेकर स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ से लेकर, कि पब्लिक ने इनिशिएटिव लिया, लोग सड़कों पर निकले, लोग रिलीजियस प्लेसेस पे आतंकवादियों को कोसते रहे, गालियां देते रहे और अपनी सहानुभूति हमारे 26-27 लोग जो मारे गए उनके साथ दिखाते रहे। इतनी सहानुभूति और इतना एंटी टेररिस्ट, एंटी मिलिटेंट माहौल जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों में तो था ही, लेकिन मुसलमानों में मैंने पहले अपनी 75 साल की जिंदगी में पहली दफा देखा। लेकिन कहीं न कहीं चूक हो गई, वो चूक सरकार वाली मैं नहीं बताता, हमारे मीडिया वाले ने, नेशनल मीडिया ने उसको उस तरह से कवरेज नहीं की जो वहां जमीन पे हो रहा था। एक आध किया, लेकिन मैं समझता हूं कोई गली नहीं थी ऐसी, कोई जगह नहीं थी ऐसी, कोई गांव ऐसा नहीं था, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां मातम की शक्ल में थे। और मैं अगर कहूंगा कि आप 7-8 दिन होंगे मातम की शक्ल, चाहे उसमें कमी आई है लेकिन मातम बराबर जारी है। चाहे वो इंडिविजुअल से पूछो या कलेक्टिवली पूछो, वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से पूछो, वो आम शहरी से पूछो, वो आम गांव वाले से पूछो, उसका भी अभी मीडिया फायदा उठा सकते थे। वहां ये पाकिस्तान को जॉब हो जाता अगर इसको अच्छी तरह से कवर किया जाता। मीडिया के जवाब से, सरकार के जवाब से नहीं। जो वो बहाना करती है हम कश्मीरियों की वजह से कर रहे हैं, अगर कश्मीरी अगर उनके खिलाफ है तो उनकी हवा निकल जाती। हवा निकल गई है लेकिन और निकल जाती कि होगा कभी जमाने में जब आपके लिए पाकिस्तान के लिए या आतंकवादियों के लिए सिंपैथी थी, लेकिन अब कोई सिंपैथी नहीं है। और कहीं किसी के दिल में अगर हो भी तो पहलगाम की इस घटना के बाद नहीं। सरकार के एक्शंस को कैसे देखते हैं और अपोजिशन ने जो स्पेशल सेशन की मांग करी है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अपोजिशन का अपना हक है, उसे आप मना नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में तो चीफ मिनिस्टर ने खुद ही कहा, वहां अपोजिशन की मांग भी नहीं थी। जिस ऑल पार्टी मीटिंग में थे उसी ने, सीएम ने कहा कि मैंने एलजी को लिखा है कि हमें सेशन बुलाना, तो वहां अपोजिशन की मांग भी नहीं थी। तो बहुत अच्छा रहा, तो उससे चीफ मिनिस्टर और मजबूत हो गया। सब पार्टियों ने कहा हम आपके साथ हैं और उन्होंने कहा हम केंद्रीय सरकार के साथ भी है, क्योंकि अभी यूटी है वो, तो 2 सरकारें चल रही, यूटी और वो। तो लोगों ने कहा हम राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के साथ बराबर खड़े हैं इस वक्त। तो मैं नहीं समझता कि अगर सेशन बुलाया भी जाए तो कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त कोई ऐसी बात बोलेगा जिससे वो
پولیٹیکل پارٹی خود ہی آئسولیٹ ہو جائے گی. ایسے مجھے نہیں سمجھتا کتنا، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی اسٹیٹمنٹ آئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے وہ بہت اچھے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، یونٹی کے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں. تو پارلیمنٹ کے اندر تو ان کو اور بھی زیادہ، کیونکہ پارلیمنٹ کی کارروائی پوری دنیا میں ہوگی اور ایک ریزولوشن تو پاس کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمنٹ میں کوئی بھی راجنیتک دل، کوئی بھی اپوزیشن پارٹی سرکار کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی.